नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार की शाम सालासर पहुंचकर बालाजी के दर्शन किए। गडकरी ने बालाजी की पूजा अर्चना करके देश में सुख समृद्धि की कामना की। हेलीकॉप्टर से आए गडकरी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। शोभासर हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गडकरी सहित भाजपा नेताओं का स्वागत किया। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि और सुजानगढ़ नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच ने सुजानगढ़ से ताल चापर के बीच में अभयारण्य के पास बंद पड़ी रोड पर ओवरब्रिज बनाने की मांग रखी। मंदिर पहुंचने पर पुजारी परिवार के हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, मांगीलाल पुजारी और मिठूलाल पुजारी ने बालाजी की तस्वीर भेंट करके मंगल जयकारों के साथ गडकरी का स्वागत किया। गडकरी सहित भाजपा नेताओं का कमल किशोर पुजारी, मनोहर पुजारी, मनोज पुजारी, मनीष पुजारी, रविशंकर पुजारी, समिति मैनेजर जीतमल शर्मा, रामजीलाल पुजारी, बबलू पुजारी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा नेता भगवान स्वरूप गरुड़ा ने भी स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार के हर विभाग में 50% कमीशन का भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों के राज में ईस्ट इंडिया कंपनी देश के धन को अपने आकाओं को भेजती थी, वैसे ही गहलोत सरकार एक परिवार विशेष को भ्रष्टाचार के पैसे से फायदा पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि बालाजी से राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म करके राम राज्य स्थापित करने की कामना की है। जोशी ने महंगाई राहत कैंपों को फेल बताते हुए कहा कि इनमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कई चीजों की कीमत से ज्यादा किराए चुकाए जा रहे हैं। थोड़ा साइड में बोगरो यहाँ निकाले थे गडकरी जी के साथ फोटो ले मेरी। हाँ, गडकरी जी एक फोटो ले भाई। अपना फोटो अच्छा साइड में मारे, साइड में जो थोड़ा सा साइड में परिवार आइए मैं अभी आज ही फोटो पूरा थोड़ा कब फोटो एक सेकंड जो प्लीज एक बार फ्लोपी चलेंगे आटे का दे देखो बम्बो को काम कौन करियो तू अरे संडे खड़े रे बोल वाला साहब की जय। अंकल दे लो। हां ठीक है। अब बोल वाला एक मिनट मिनिस्टर साहब की फोटो लगा दो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आज बच्चों के पोषण के लिए जो अनाज आता है वो लूट खा रहे हैं। कहाँ नहीं बचा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं। और राजस्थान की जनता पहले आज़ादी से पूर्व कुछ लोग थे जो जनता को लूट कर ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा भेजा करते थे। और आज ये राजस्थान वही काम राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान की जनता को लूटकर एक परिवार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ तक पैसा पहुँचाने का काम। सर, पायलट ने अपनी सरकार को 15 दिन का अल्टीमेट। देखिए, मैं दो पक्ष 1.5 वर्ष वो भी उप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं उस समय इस प्रकार की बात उठाई। और आज उनके विभाग के सिर्फ मंत्री और विधायक ही नहीं, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। नैतिकता के आधार पर उनके परिवार, हम विपक्ष के नाते जनता की आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके कुनबे के लोग ही उनके ऊपर विधायक, मंत्री और सलाहकार ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने 40% कमीशन का मुद्दा बनाया था, अभी आपने 50% कमीशन का बोला है, तो 50% कमीशन को मुद्दा बनाओगे? देखिए आप जल जीवन मिशन आधा पैसा भारत सरकार दे रही है। मैं दावा करता हूँ, क्यों इनको BSR से 42% पुल बनाकर टेंडर देने की जब संसद में मामला उठा तब उसको कैंसिल किया? कहाँ कितने आप
पाइप और जितने टंकी का जो पैरामीटर्स है, जो जिस शेड्यूल में जो पैरामीटर बने हुए हैं, क्या उस आधार पर बने हुए हैं? क्या पोषण के अंदर बच्चों के मिड डे मील में कितना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, सड़कों में कितना भ्रष्टाचार। आप राहत कैंप की उठा के देख लो, जनता की राहत देने की बात कर रहे हैं। जिस पंखे की कीमत जितनी है उससे ज़्यादा उसका किराया कैंप में, जिस कूलर की कीमत जितनी उससे ज़्यादा किराया वहाँ के कैंप में लगाने का उसका किराया, उसका टेंट का। आप खुद एग्जामिन करें, मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूँगा, आप खुद एग्जामिन करें कि कितना भ्रष्टाचार होगा जब विधानसभा में पूरे प्रदेश की जनता के लिए अलाउंस कर दिया कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम बिजली में 100 यूनिट फ्री करेंगे, तो वो सबके लिए हो गया। फिर ये कैंप लगाने का, ये भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा खोला, एक ठिकाना, जिसके माध्यम से जनता की खून पसीने का कमाया पैसा वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से इनके चुनावी काम में आए। इसके लिए एक नया शुरुआत करी इन्होंने। जब आपने विधानसभा में अलाउंस किया कि हम इस प्रकार की राहत देंगे, तो फिर ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब आपने 4.5 वर्ष पहले कहा था कि महंगाई कम करेंगे। उड़ीसा के राउरकेला में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भाग लेकर आए मलसीसर गांव की 13 वर्षीय नर्मदा नायक का सोमवार को सुजानगढ़ की लाडनू रोड पर आरके गार्डन में दुर्गा वाहिनी की ओर से स्वागत किया गया। नर्मदा और उसके परिवारजनों को माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नर्मदा ने कहा कि सब जूनियर नेशनल खेलने के बाद उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। उसका लक्ष्य भारत की टीम के साथ खेलना होगा। नर्मदा ने कहा कि वह विदेश में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ मैच खेलना चाहती है। इस दौरान आरएलपी नेता रतनलाल नायक ने कहा कि सामाजिक तौर पर वे नर्मदा और उसके परिवार की हर संभव मदद करने को तैयार रहेंगे। इस दौरान बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी सुजानगढ़ और सनातन मित्र मंडल लाडनू के सुमित्रा सेन, समीक्षा भाटी, राजेश भोजक, हंसराज नायक, हिमांशु भाटी, विवेक सैनी, ऋतु शर्मा आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में नर्मदा ने राजस्थान की ओर से खेलते हुए केरला के खिलाफ मैच में 2 शानदार मैदानी गोल ठोकते हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था। नर्मदा जूनियर नेशनल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रही। साधारण परिवार की ग्रामीण बालिका के पिता रामूराम मिस्त्री और मां सुमन देवी गृहिणी हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में नर्मदा ने 2022 में पहले मलसीसर और फिर सुजानगढ़ और फिर चूरू की टीम का कप्तान के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए एक जिले की टीम को स्टेट में खेलते हुए रजत पदक दिलवाया था। नर्मदा के शानदार प्रदर्शन से चूरू की टीम रनर अप रही। ग्रामीण ओलंपिक में नर्मदा को राजस्थान की बेस्ट महिला हॉकी प्लेयर भी घोषित किया गया था। बहुत अच्छा लगा था कि हमारे मन में ऐसे लग रहा था कि हम एस्ट्रा टर्फ पर कभी नहीं खेलेंगे, पर हम एस्ट्रा टर्फ पर खेले, क्योंकि हम तो मिट्टी के मैदान पे खेलते हैं, तो भी हम 2 गोल मार कर केरला को और हराया और राजस्थान का मनोबल बढ़ाया। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और इंडिया तक खेलते रहें कि हम भी ऐसे खेलें और लोग भी बहुत हैं वो भी ऐसे खेलें और आगे बढ़े। क्या तमन्ना आगे जाके कहाँ खेलना चाहते हैं? हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया तक, जैसे कृष्णा पूनिया खेलती है ना, वैसे ही। मेरे गुरुजी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना आगे बढ़ाया, और फिर कहती हूँ मेरे माता पिता और सारे परिवार को धन्यवाद देती हूँ कि क्या कहना चाहिए बाकी लड़कियाँ, गांव की लड़कियाँ, उनके लिए क्या कहना चाहिए? कि बाकी लड़कियाँ भी, हमारे जूनियर प्लेयर बहुत हैं, कि वो भी ऐसे आगे बढ़े और दूसरों लोगों को भी ऐसी सहायता मिले और आगे बढ़े। मैं बहन नर्मदा जी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और गहराई से इसका स्वागत करना चाहता हूं कि हमारी समाज में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इतनी छोटी उम्र में बहन नर्मदा ने जो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उसके लिए मेरे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ में ये नर्मदा को कहना चाहता हूं कि बेटी भविष्य में आगे बढ़ती रहे, मनोबल घेरे नहीं। हम जैसे इस तुम कहेगी तब हमेशा तैयार मिलूँगा, और जब तुम्हारी जो आवश्यकता हो तो इसके पिताजी और इसकी माता को मैं कहूँगा कि मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ मैं तैयार रहूँगा। और समाज का तो नाम रोशन किया ही किया है, हिंदुस्तान का, और इसी के ज़रिए मैं सभी बेटियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बेटियाँ आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं यहाँ से वहाँ के मेरी पोती नर्मदा गांव मलसीसर से, छोटा एक देहाती गांव है, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, इसीलिए इस बच्ची को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सभी भाइयों को, सभी बस्ती को और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए बच्ची आगे बढ़े।
सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 32 के वांछितों ने सोमवार को वार्ड में काम नहीं होने की शिकायत को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने नगर परिषद के सामने सड़क पर बैठकर सभापति और आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षद प्रतिनिधि राकेश प्रजापति ने बताया कि वार्ड में झेकरा की कच्ची रोड का एक टेंडर करीब 4 महीने पहले जारी कर दिया गया था, जिसको निरस्त कर दिया गया। इसके बाद दोबारा टेंडर हुआ, जिस पर नगर परिषद के सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन सभापति इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रही। प्रजापति ने आरोप लगाया कि सभापति भेदभाव करते हुए राजनीतिक कारण से टेंडर पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 32 में कोई काम नहीं करवाए जाते, सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। हमारे वार्ड के लोग कचरे के ढेर पर बैठे हैं। प्रदर्शन के बाद AN विक्रम जोरवाल को आयुक्त के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भंवरलाल गुर्जर, श्रीपाल गुर्जर, लालचंद स्वामी, कैलाश गुर्जर, पुखराज गुर्जर, रामचंद्र गुर्जर, विमला प्रजापति, कमला माली, संतोष प्रजापति सहित कई लोग मौजूद रहे। नंबर 32 में एक आज के 6 माह पूर्व एक टेंडर किया हुआ था झेकरे का, जिसको कुछ कारणवश इन्होंने रद्द कर दिया। उसके बाद में कुछ 2 माह बाद में फिर टेंडर हुआ, जिसमें सब अधिकारियों के दस्तखत हो गए। मनोज जी ठेकेदार हैं, उनके वो टेंडर निकला था, मगर कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण नीलोफर गौरी आज तक उस फाइल को 2 महीने हो गए, मगर उस टेंडर पे दस्तखत नहीं कर रही है। न उसको ऑर्डर दिया जा रहा है, न उसको निरस्त किया जा रहा है। एक राजनीतिक द्वेष के कारण हमारे वार्ड नंबर 32 के आदमी इतना दुख पा रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। आज हर आदमी वहाँ पे दुखी है, न कोई सड़क है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है। सुजानगढ़ वार्ड नंबर 32 को एक पिछड़ा वर्ग बनाकर कचरा स्थल बना दिया गया और मेरी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द सारी सुविधाएं और ये टेंडर कराया जाए। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।